जय संविधान, नमस्कार, आदाब। आज मैं मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ। आवाम को पता है कि 1.5 वर्ष बीतने पे है सरकार को, चाहे उस सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो, जिनकी इस वक्त केंद्र में भी सरकार है। अब अगर बात करेंगे हम इन दोनों पार्टियों की, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की, सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में पीक पर है। आप देखते होंगे जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अभी कुछ नहीं किया जा रहा है। मतलब साफ है कि ये वही दुकानें चला रहे हैं जो पहले से चलाते आ रहे हैं। नौजवानों को उम्मीद थी कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे एलजी साहब, उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली, उनके साथ साथ इन तीनों पर उम्मीदें थी कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा। मगर हुआ क्या? हुआ वही जो पहले होना था और जो पहले हुआ। अब अगर बात करेंगे हम किसानों की, किसानों की भी कमर तोड़ के रखी है। सिर्फ उन्हें वो साल का 6,000 जो मिलता है तो उसी में उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। किसानों के लिए कोई नए चीज़ें उनको नहीं मिलती। जो किसानों को टूल्स की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं मिलती। किसानों की तरफ जो हमारे किसानों के मिनिस्टर हैं वो उन पे कोई विचार नहीं करते हैं। किसानों को भी पस्त करके रखा है। इसके बाद डेली वेजर्स में अगर हम बात करें, आंगनवाड़ी को लेके हो, आशा वर्कर को लेके हो, रेबरी खेल को, रेबरी ज़राअत को, जितने भी ये कंट्रेक्चुअल्स आते हैं उन पे भी कोई विचार नहीं। तो एसपीओ वाले, इनके लिए जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जम्मू कश्मीर असेंबली में बैठे हैं, उन्होंने भी कभी सेंटर को ये बात बोली नहीं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इन भाइयों का भी कुछ सोचो। क्योंकि बाकी यूटीज में आप देखिए 30 से 35 हज़ार सैलरी एसपीओ की मिलती है, मगर हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी 18, 12, 10 पे अटका है हमारा एसपीओ। और उसके लिए भी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंटर को या एलजी साहब को अच्छे से गाइड नहीं किया कि इनका भी कुछ बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूटी है, यूटी के हक अधिकार इन्हें मिलने चाहिए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें हम, तो आप देखिए आज भी ये घरों में आते हैं, बोलते हैं हर घर नल हर घर जल। वो पहले से था इनका विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसा विकसित आत्मनिर्भर का यहाँ पे कुछ बना नहीं। हाँ, बना तो गुलाम बनाया, मगर आत्मनिर्भर इन्होंने किसी को तैयार नहीं किया। तो 2014 में भी यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन जो जम्मू कश्मीर असेंबली में है, उन्होंने काफ़ी वादे किए थे माताओं बहनों को के लिए एग्रीकल्चर पार्क, सेफ्रान पार्क बनाया जाएगा। मगर सेफ्रान पार्क अभी तक नहीं बन रहा है। वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वो चाहते हैं किसी खास अपने आदमी को उसकी लैंड सेफ्रान पार्क में लानी। तो क्योंकि वो उसका जो लीडर है, लीडर या डीलर भी बोलेंगे हम, तो वो सताया हुआ कांग्रेस का, एनसी का, वो आया हुआ उनके पास। तो उस पर शोर उठ रहा है कि उसी की ज़मीन में क्यों, इसलिए अभी तक वो बन नहीं पा रहा है। क्योंकि उनको छत्र छाया है बॉर्डर के, नागसनी जो वहाँ का विधायक है उसकी छत्र छाया में वो आज रहते हैं आजकल। तो जनता के हित में मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मंडल के लिए अपना एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो भी नहीं वो कर पाए। लिंक रोड अगर पुछाल की अपने गांव में जो उनकी पंचायत आती है पुछाल A2 और पुछाल A1, उसमें भी लिंक रोड बनाने में वो
सफल नहीं हो पाए, उसमें भी उनका बहुत बड़ा फेलियर रहा। तो बाकी भी ऐसी सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल को लेके, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को लेके, फुटपाथ को लेके। तो चलो अब बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, अपनी टोपी उतार के, अपनी टोपी, वो तो उनकी बहुत बड़ी इज्जत है, अपनी टोपी उतार के गरीबों के सामने हाथ फैला के और टोपी फैला के जब उन्होंने बोला 1 लाख गवर्नमेंट जॉब बेरोजगारों के लिए, जब उन्होंने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री, माताओं बहनों को सिलेंडर, तो मगर अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कैटेगरी के लोग हैं उन्हें फ्री बसेस दी जाएंगी, तो उसमें भी वो अच्छे से वो काम नहीं हो पाया। अब अगर बात करेंगे हम, मतलब इसमें भी एनसी फेल रही। तो हर बार ये आते हैं, वोट लेके जाते हैं, जनता को इस चीज़ों का सोचना चाहिए। तो बात करेंगे हम किश्तवाड़ में, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हर गांव में जाकर ये जो मीडिया के थ्रू अपने नज़ारे दिखाती है, ऐसा सब कुछ होता नहीं है गांव में। गांव के लोग और गरीब लोग और सताए हुए लोग अभी भी दर बदर की ठोकरें इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उन्हें खाली धर्म के नाम पे, धर्म की आड़ में, और बताया जाता है कि 2014 के बाद जब से हम आए तो तब से शांति रही, उससे पहले अशांति होती थी। तो उस आड़ में, खुद उस आड़ में गरीब को तो वोट लूटा जाता है, उसको तो पीछे चलाया जाता है। वो एहसान नहीं है अगर आपने शांति लाई, उसके लिए हमारी भारतीय सेना है। उसको अगर आपने सही अमल में लाया, शांति कराई, तो वो आपका काम था। मगर रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, गरीबों के घर रोजगार पहुंचाना, वो आपका असली काम है। उसमें आप अभी तक फेल रहे हो और फेल होते आ रहे हो। पावर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें हम, पावर प्रोजेक्ट्स में जो पीडीपी के सताए हुए लोग थे, जो एनसी के सताए हुए लोग थे, जो कांग्रेस के सताए हुए लोग थे, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ गुट था जो आज बीजेपी के लीडरों के दाएं बाएं जो घूमता है, वो गुट था जिन्होंने 2014 के ह्यूमन राइट्स में जस्टिस गांधी के दौरान क्लीन चिट लिख के दिया था कि यहाँ का होम मिनिस्टर निर्दोष है, इनका कोई हाथ नहीं है। वही आज सरबराह वहां पे है। खाली जो बाहर का प्रोडक्ट आया हुआ है, जो असली प्रोडक्ट वहां पे था, वो आज कहीं कोने कोने में दिख नहीं रहा है। और मैं बताना चाहूंगा, पावर प्रोजेक्ट्स ये रिश्तेदारों के लिए नहीं लाए गए थे, ये खास अपने क्लोज एसोसिएट 1, 2, 5 ठेकेदारों के लिए नहीं लाए गए थे। पावर प्रोजेक्ट्स में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट टीचरों की बीवियों के नाम, गवर्नमेंट टीचरों के रिश्तेदारों के नाम, गवर्नमेंट टीचरों के बापों के नाम वर्क ऑर्डर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारी चल रही है। मगर जो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है, वो बेचारा आज भी दरबदर है, वो आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट दफ्तर हो, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो। तो मैं बताना चाहूँगा इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि अभी तक ऐसा किश्तवाड़ में कुछ नहीं। आप फुटपाथ देखिए, आप एनएचपीसी का कंट्रीब्यूशन देखिए, लीडरों के घर 24 के 24 घंटे लाइट, हम गरीब लोगों के घर स्मार्ट मीटर्स, हमारी माताएं बहनें मजबूर, पानी के लिए मजबूर, सुबह गैस भरने के लिए मजबूर, खेतों में मजबूर, छोटी छोटी गवर्नमेंट स्कीम लोन्स के लिए मजबूर। तो ऐसा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बीजेपी एनसी अभी तक नहीं कर पाई है और हमें उम्मीद नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा। चलो आगे आगे हम देखते हैं होता है क्या। और बीजेपी एनसी वाले सुन ले, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो रोटी कपड़ा शिक्षा मकान रोजगार न्याय सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ती है और लड़ती आ रहेगी और विरोध करती रहेगी, सीना ठोक के विरोध करती रहेगी और हमेशा बोलती रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, आदाब, थैंक यू।